हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चलिए सभी को सावन के पावन महीने में सभी का स्वागत है। हर महादेव। तो चलिए प्रवेश ब्लॉग रेम एक और नई वीडियो के साथ आप लोग के लिए लेकर आ चुका है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि कल का वीडियो जो मैंने बताया था कि हाउस वायरिंग में अर्थिंग क्यों जरूरी है, तो कल मैंने इस वीडियो को बताया था। लेकिन आज इसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज लगता है आखिर। लोग हम मैंने कल बताया था कि अर्थिंग क्यों जरूरी है। अब मैं इसमें बताऊंगा कि ये जो अर्थिंग पॉइंट बनता है इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो चलिए सभी लोग फटाफट मेरे चैनल पे आइए, लाइक कमेंट कीजिए और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो में मिलते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हाउस वायरिंग में अर्थिंग के लिए क्या क्या सामान जरूरी होता है और अर्थिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सभी लोग पूरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को देखते रहे, ताकि आपको तभी समझ में आएगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। तो कल का ये सवाल था कि हाउ घर के वायरिंग में अर्थिंग क्यों जरूरी है, और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कि इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। ये हो गया। अब समझिए कि कल मैंने अर्थिंग का पॉइंट बताया था कि अर्थिंग क्यों जरूरी है, लेकिन अर्थिंग का पॉइंट तो मैंने बता दी, लेकिन उस अर्थिंग को बनाया कैसे जाता है, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या सामग्री की जरूरत पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले तांबे का प्लेट, जिसको बोलते हैं कॉपर प्लेट, ये कम से कम 2 से 3 केजी का होना चाहिए नॉर्मल घर के लिए। ठीक है। दूसरा हो गया रड होगी, जिसको हम लोग छड़ बोलते हैं, या पाइप, जिसकी हाइट कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा हो गया तांबे का तार, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर वायर। ठीक है। इसका कम से कम 10 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका इसमें नमक, नमक ऑयल। पांचवा हो गया लकड़ी का जलावन। लकड़ी का जलावन मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जो लकड़ी जब जल के जो राख जो हो जाता है छोटा छोटा करके, वो चाहिए। ये कम से कम चाहिए 5 केजी। ठीक है। नमक भी लगभग 25 केजी। 25 और 5 इसलिए लिखे क्योंकि ये 25 केजी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये 5 केजी बहुत ज्यादा लगेगा देखने में। एक बोरा पूरा भर जाता है। तो 5 केजी ये चाहिए। उसके बाद ये सब चीज आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए कि क्या क्या चाहिए। इसमें एक दो चीज और लगने जा रहा है, इसको हम नीचे बता रहे हैं। सबसे इसके बाद आपका हो गया गड्ढा। गड्ढा भी करना है, जो कि कम से कम 4 फीट होना चाहिए गहराई।
जिसका साइज होना चाहिए कम से कम 2x2, 2x2 का होना चाहिए, क्योंकि जो अर्थिंग प्लेट, जो कॉपर प्लेट जो आता है, अगर वो 2 से 3 kg रहेगा तो वो 2x2 या 1.5x1.5 रहता है, तो इसके लिए 2x2 का जगह चाहिए। इसके बाद इसमें एक और सामान क्या चाहिए, इसके लिए पानी का भी, वाटर, ठीक। एक अर्थिंग को बनाने के लिए, ठीक है, 7 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है तांबे का प्लेट, यानी कॉपर प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इतना मोटा होता है, चादरा जिस टाइप से होता है उस टाइप से होता है। उसके बाद उसका रड एक आता है, पाइप आता है जो कि 5 फीट हाइट का रहता है। उसके बाद तांबे का तार होता है जो पाइप के लेयर के साथ उसको लपेटा जाता है। और ये जो तांबे का जो कॉपर प्लेट जो देख रहे हैं, उसमें रड रड में इस वायर को पार करके इसको इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद उसको गड्ढे में डाला जाता है, जो कि गड्ढा का हाइट कम से कम 4 फीट हो, 4 फीट गड्ढा कम से कम 2x2 का हो। उसके बाद उसमें क्या चाहिए, लकड़ी, नमक और कोयला, ठीक है। तो ये लकड़ी का जलावन हो गया, चारकोल जिसको हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ चारकोल लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इसलिए इस भाषा में लिखे कि सभी लोग इसको समझ पाए। अभी चारकोल हम लिख देंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा चीज भी बताना चाहिए ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए क्या है। उसके बाद गड्ढा हो गया, उसके बाद पानी। अब क्या करना है कि इस अर्थिंग को कैसे डालना है, तो सबसे पहले समझिए। मान लीजिए कि तांबे के प्लेट के साथ, ये तांबा का प्लेट है, समझिए हम बता रहे हैं, ये तांबा का प्लेट है, इस पर हम ये रट डालें, ठीक है। अब ये आ गया आपका तांबे का तार, इसको इसमें राउंड अप करते हुए यहाँ पे जाके तांबे के प्लेट में एक हुक जैसा रहता है, उस पे वो वायर को लपेट के पाइप के द्वारा, रड जो होता है पाइप के द्वारा उस वायर को बाहर निकाला जाता है। उसको लगाने के बाद क्या है कि जैसे नमक और चारकोल और पानी, तो इसमें क्या करना है, और मिट्टी भी का भी जरूरत पड़ता है। मिट्टी तो ऑलरेडी रहता है, नहीं लिखे, लेकिन इसमें लिख देते हैं मिट्टी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले मिट्टी डाला जाता है, उसके बाद एक नमक का लेयर डाला जाता है, फिर चारकोल डाला जाता है। 3 लेयर बना फर्स्ट शुरू में। फिर उस पर हल्का पानी डाला जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आ जाइए कि नमक, पहले मिट्टी, उसके बाद नमक, उसके बाद चारकोल, फिर मिट्टी, फिर नमक, फिर चारकोल। इस तरह से करते हुए कम से कम 3 स्टेप से 4 स्टेप होना चाहिए। उसके बाद उस गड्ढे को पैक किया जाता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि हम किस टाइप से बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप सभी को डाला जाता है और मात्रा में डाला जाता है। अगर इतना चारकोल, इतना हाइट तक चारकोल डाला, फिर इतना हाइट तक आपको नमक डालना है, फिर इतना आपको मिट्टी भी डालना है। तो इस तरह से अर्थिंग तैयार किया जाता है, और उसके साथ उसमें पानी डालने के बाद इसको 24 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको कनेक्शन नहीं किया जाता है। तो इस अर्थिंग का पावर इतना होता है कि जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा तो ये समझिए कि आपका घर में 11,000 वाट की वोल्टेज अगर इन करता है तो ये उसको संभाल लेता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपके घर की तरफ अगर अर्थिंग न्यूट्रल तार अगर टूट गया और अगर काम नहीं कर रहा है, तो तत्काल आप इस वायर से आप न्यूट्रल बना के अपने घर पे लाइट पंखा आराम से चला सकते हैं। तो अर्थिंग मानिए अभी के समय में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी सामग्री है। आप जब भी हाउस वायरिंग कराते हैं, घर वायरिंग कराते हैं, तो इस अर्थिंग को जरूर बनाइए, क्योंकि अर्थिंग बनाने से बहुत सारे फायदे आपके हैं। कोई भी सामान जल्दी से, मतलब महंगे सामान बहुत सारे घरों में आजकल है, ओवन है, मिक्सर है, गीजर है, हीटर है, एसी है, बहुत सारी चीज ऐसा है कि सभी के घरों में महंगे महंगे गैजेट्स लगे हुए हैं। तो आप ये नहीं चाहते कि मेरा वो गैजेट्स खराब हो, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज के कारण खराब हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अर्थिंग का आविष्कार करना होगा, अर्थिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन से जाके मिलिए, और इस टाइप का जो हम बताएं सजेशन वीडियो में, इसके लिए आप ये उपाय कीजिए, आपका घर फुली सेफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक से, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो ये
आज का जो ये सवाल था इसका मैंने सलूशन बताया, और इसको कैसे बनाना है वो भी चाहिए। इसमें मैंने लिख भी दिया कि इसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, वो भी मैंने एक एक स्टेप में बता दिए। ठीक है, और इस स्टेप को आप लोग याद कीजिए, इस वीडियो को देखिए, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो फुल वीडियो को देखिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।